नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है आज के वीडियो में हम आपको जो सीयूटी का आपका एग्ज़ाम है, उसमें जो फिज़िक्स का सिलेबस है, वो आपको बताऊँगा क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का सिलेबस जो है, उसको देखेंगे कि केमिस्ट्री का सिलेबस तो मैं करा चुका हूँ, सॉरी है। मैं आपको फिज़िक्स का सिलेबस बताऊँगा। फिज़िक्स का सिलेबस में सबसे पहले हम देखेंगे कि फिज़िक्स का सिलेबस में क्या-क्या है चीज़ें। वैसे तो मैंने बता ही दिया था कि जो क्लास 12th में आपका आता है, सेम वही चीज़ें, पूरा सिलेबस वही सेम आपका सीयूटी में आता है, बस अंतर इतना है कि इसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड हो जाता है और उसमें आपका वो रहता है, जैसे उसमें आपको तो पता है कि उसमें आपको थ्योरी रहती है और एमसीक्यू भी रहता है, ठीक है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपका फिजिक्स का सिलेबस क्या है। फिजिक्स में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, फिजिक्स में अच्छा नंबर आपको स्कोर करना है तो जो एमसीक्यूज़ हैं उसको अच्छे से सॉल्व करना ही पड़ेगा और एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ तो आपको भूलना ही नहीं है। सबसे पहले इसमें जो आपका यूनिट 1 दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा यूनिट 1 का। देखिए यूनिट 1 में आपको क्या-क्या दिया गया है। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि विद्युत आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत अस्थिति जो आपका यूनिट 1 था क्लास 12th में, वही सेम टू सेम है। उसके बाद है आवेश का संरक्षण, कूलाम्ब का नियम, ठीक है? उसके बाद है ये सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल एंड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत विभव, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विद्युत विभवांतर, ठीक है? उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, समझ रहे हैं आप लोग कैसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फ्री चार्जेड, डाई इलेक्ट्रिक्स मतलब कि जो आपका यूनिट 1 था क्लास 12 में, पूरा सेम टू सेम एज़ इट इज़ आपका सीयूटी में भी आएगा। बस इसमें अंतर इतना है कि इसमें से आपको एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बनेंगे और एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बनते हैं तो वो हर टॉपिक से बन सकते हैं, इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है और जो थ्योरम्स हैं उसको तो आपको बिल्कुल ही करके जाना है। और हमारा जो दूसरा यूनिट है वो है आपका, देखो इसमें दिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चालकता, जिसमें विद्युत धारा मतलब कि जिसमें आपको धारा वाला जो चैप्टर था उसको पूरा पढ़ना है, जिसमें आपको किरचॉफ का नियम है, व्हीटस्टोन से, तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट ही है, इसमें से तो पक्का एमसीक्यू बन जाता है। उसके बाद ओम का नियम है, ये तो आप क्लास 10 से ही पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, ठीक है? इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कि किसी चीज़ का आंतरिक प्रतिरोध कैसे होता है, किस चीज़ों पर निर्भर करता है, विद्युत विभव, सेल्स जो हैं, कुछ सेल भी थे, ठीक है? तो ये आपका यूनिट 2 है। हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, जिसमें आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें आपका ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट है, बायो सेवर्ट का नियम है और उसका अनुप्रयोग है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, ठीक है? और जो है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, वो सब आप पढ़े होंगे, वही सेम चीज़ें हैं, बस इसमें आपको ये सिलेबस इंग्लिश में ही प्रोवाइड कराया जाता है। एनडीए ने यही नियम लगाया है कि आपको जो सीयूटी का सिलेबस है वो इंग्लिश में ही देते हैं, हिंदी में वो कुछ नहीं देते हैं, ठीक है? तो आपको इंग्लिश को समझना ही पड़ेगा, आगे चल के आपको इंग्लिश में अच्छे से स्कोर करना ही पड़ेगा, तो इंग्लिश पर आप विशेष ध्यान दीजिए, पेपर आपका हिंदी में ही आएगा, ठीक है? ये रहा आपका ये मैग्नेटिक वाले जो चैप्टर था उसका और सिलेबस है, पूरा स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है? मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है? या कन्वर्जन ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का मीटर में रूपांतरण, ये सब जो आपको मैं पढ़ाया हूँ, इसके वीडियोज़ कुछ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, ठीक है? जो बहुत कम मिनट के हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है? अगला हमारा जो यूनिट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स है, मतलब कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं, धारा, फैराडे का नियम है, ठीक है? लेंज का नियम है। उसके बाद सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन मतलब कि स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ठीक है? उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट है, जिसमें आपको एलसीआर सर्किट है, एसी सर्किट्स, ये सर्किट जो है इंपॉर्टेंट है, एलसीआर ही था आपका ना, क्योंकि और जो सर्किट थे वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए थे। तो इसके बाद एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से आपका परिणाम अनुपात से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? एलसीआर सर्किट से न्यूमेरिकल बनता है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल ध्यान देना है। और जो ये वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वाला चैप्टर तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट वेवलेंथ पूछ लेता है, ठीक है? और पूछ लेता है कि कौन सी वेव सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की है, कौन सबसे आवृत्ति ज़्यादा है, तो ये आपका पूरा जो है, जिसमें आपकी ट्रिक है गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, तो ये जिससे आप लोग क्या कहते हैं, रेस को याद करते हैं, जैसे गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो ये आपको जो ट्रिक थी याद करने की, ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है? ये वाला चैप्टर है, चैप्टर को आप समझ लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट मान लीजिए सिलेबस का, सिलेबस क्या है, आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर आपको किसी परीक्षा की तैयारी करनी है तो सिलेबस अगर आपको पता रहेगा तो आप उसे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अगला हमारा यूनिट 6 जो है वो है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में पूरा आपका अपवर्तन, परावर्तन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोपिक, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स मतलब कि दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पूरा जो आपका चित्र था उसमें से आपको न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। हाइगन का सिद्धांत, ये सब आप पढ़े हैं पूरा पूरा, ये सब पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट मारिए, क्योंकि आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स आपको इसमें टाइम मैनेज करना रहता है, तो यदि आपको जो है विकल्प याद रहेंगे तो आप जल्दी से टाइम के पहले हल कर पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो विकल्प दिए गए हैं और जो आप यदि किसी बुक को प्रेफर करते हैं तो उसमें से जो एमसीक्यूज दिए गए हैं उसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसके पीआरक्यू जल्दी मिलते नहीं हैं। अगला आपका जो सिलेबस है उसमें है यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें आपको मतलब कि जो पदार्थ का दो ही प्रभाव है, मतलब कि जैसे वो वेव का भी रूप शो करता है और कण का भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? ये आपको
आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ लाइट था, जैसे कि आपको प्रकाश फोटॉन ऊर्जा के रूप में चलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इस विशेष ध्यान देना है। अगला हमारा यूनिट है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसमें से आपका बन जाता है कि समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, ये तो मेरे में भी आया था जब मैं पढ़ रहा था, तो ये भी आपका आ सकता है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें से स्कोरिंग चैप्टर है। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। इस चैप्टर से आपका कम से कम 2-3 क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि इसमें आपको पक्का पूछता है कि पी टाइप में कौन सा हम डोपिंग करें, किस बैलेंस बॉन्ड की, जिससे वो क्या कहते हैं एक अर्धचालक बढ़िया बन जाए। जैसे पी टाइप में 3 संयोजी मिलाते हैं, एन टाइप में 5 संयोजी मिलाते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन, डायोड, सेमीकंडक्टर। तो इसका जो है डायोड वाला जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट आंसर बन जाता है। जैसे पूछ लेते हैं कि क्या कहते हैं चालकों में एनर्जी गैप कितना होता है। एनर्जी गैप मतलब होता है कि ऊर्जा अंतराल, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है बनते हैं। तो ये रहा आपका आज का फिजिक्स का सिलेबस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।